नमस्कार। कभी सोचा है हम सब आखिर बने किस चीज से हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, पर इसका जवाब हमें एक कमाल की दुनिया में ले जाता है। तो चलिए आज जीवन की इसी वास्तुकला, इसी आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। है ना ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल? इसका जवाब एक ऐसे सफर की शुरुआत है जो खरबों, जी हाँ, खरबों छोटे छोटे हिस्सों से शुरू होता है। और यही हिस्से मिलकर एक साथ जुड़कर हमें वो बनाते हैं जो हम हैं। तो इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? चलिए इसे एक ब्लूप्रिंट की तरह सोचते हैं। जैसे किसी बड़ी इमारत को बनाने से पहले उसका एक नक्शा होता है ना, ठीक वैसे ही जीवन का भी अपना एक ब्लूप्रिंट है। और आज हम इसी ब्लूप्रिंट को परत दर परत खोल कर देखने वाले हैं। अब देखिए, कोई भी बड़ी सी बड़ी इमारत हो, उसकी शुरुआत कहां से होती है? एक छोटी सी ईंट से, है ना? तो हमारे शरीर के इस शानदार इमारत में वो सबसे छोटी, सबसे बुनियादी ईंट क्या है? वो है कोशिका, यानी सेल। और हमारी कहानी की शुरुआत बस यहीं से होती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये कोशिका है क्या भला? देखिए, ये किसी भी जिंदा चीज की सबसे छोटी इकाई है जो अपने आप में जिंदा है। और संख्या जरा अंदाजा लगाइए, हमारे शरीर में करीब करीब 37 खरब 37 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं। और कमाल की बात यह है कि हर एक कोशिका सिर्फ ढांचा ही नहीं देती, बल्कि सारे जरूरी काम भी निपटाती है। मतलब ये एक ईंट भी है और अपने आप में एक नन्ही सी फैक्ट्री। और ये कोई आज की बात नहीं है। सोचिए, 1665 में ही रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप से कॉक के एक टुकड़े को देखा। और उन्हें क्या दिखा? छोटे छोटे कमरों जैसी बनावट। और बस उन्होंने उसे सेल नाम दे दिया। और यकीन मानिए, उस एक खोज ने हमारे अंदर छिपे एक पूरे के पूरे ब्रह्मांड का दरवाजा खोल दिया था। हर कोशिका, जैसा मैंने कहा, अपने आप में एक छोटी सी दुनिया है। इसकी एक बाहरी दीवार होती है जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अंदर एक जेली जैसा पदार्थ होता है, साइटोप्लाज्म। और सबसे जरूरी, इसका कंट्रोल सेंटर, इसका दिमाग, जिसे कहते हैं न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस के अंदर हमारा पूरा जेनेटिक ब्लूप्रिंट यानी डीएनए छिपा होता है। और अब एक हैरान करने वाली बात सुनिए। अगर एक अकेली कोशिका के न्यूक्लियस से डीएनए को निकालकर सीधा खींचा जाए तो वो करीब 2 मीटर लंबा होगा। जरा सोचिए, इतनी छोटी सी जगह में इतना कुछ। अच्छा, अब ये भी बड़ा दिलचस्प है कि कुछ जीव जैसे अमीबा, वो बस एक ही कोशिका से अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, बस एक सेल। और वहीं दूसरी तरफ हम इंसान हैं, जो खरबों कोशिकाओं से बने एक हलचल भरे शहर की तरह हैं। यहां हर कोशिका का अपना एक खास काम है। कुछ कोशिकाएं नर्वस सिस्टम का हिस्सा बनकर मैसेज पहुंचाती हैं, तो कुछ मांसपेशियां बनकर हमें चलने फिरने की ताकत देती हैं। एकदम परफेक्ट टीम वो। तो सवाल ये उठता है कि वो एक अकेली ईंट, मतलब एक कोशिका, एक पूरी की पूरी इमारत में तब्दील कैसे हो जाती है? इसका जवाब छिपा है निर्माण की प्रक्रिया में। एक ऐसी प्रोसेस जिसे हम कहते हैं कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन। और यही जीवन के फैलने का, उसके विस्तार का असली रहस्य है। देखने में ये प्रोसेस बड़ी सीधी सी लगती है। एक कोशिका है, वो बड़ी होती है और फिर बूम, बीच से 2 में बट जाती है। 1 से 2 बनी, 2 से 4, और ये सिलसिला चलता रहता है। और रफ्तार, हमारे शरीर में हर सेकंड लाखों नई कोशिकाएं बनती हैं। ये कुदरत का तरीका है अपनी संख्या बढ़ाने का। कितना कमाल का है। और हाँ, ये बंटवारा सिर्फ गिनती बढ़ाने के लिए नहीं है। इसी की वजह से हमारा शरीर बड़ा होता है, हमें चोट लगती है तो घाव भर जाते हैं, और इसी से नई पीढ़ी का जन्म भी होता है। सच पूछिए तो इसके बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब इस विभाजन के भी आप कह सकते हैं 2 मेन तरीके हैं। पहला है माइटोसिस। यह हमारे शरीर की ज्यादातर कोशिकाओं में होता है। ये बिल्कुल एक जेरोक्स मशीन की तरह है जो अपनी हूबहू कॉपी बनाती है। इसी से हमारा शरीर बढ़ता है और अपनी मरम्मत करता है। और दूसरा है मियोसिस। ये सिर्फ जनन कोशिकाओं में होता है। इसका काम थोड़ा अलग है। ये जेनेटिक जानकारी को मिक्स करके कुछ नया बनाता है। और यही वजह है कि बच्चे अपने माता पिता से मिलते जुलते तो हैं, पर उनकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते। ठीक है, तो अब जरा एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैसे होता है। क्योंकि देखिए, कोशिकाएं अकेले अकेले काम नहीं करती, वो एक टीम बनाती हैं और मिलकर बड़ी बड़ी चीजें तैयार करती हैं। ये है जीवन के संगठन का लेवल। सबसे पहले कोशिकाएं, ढेर सारी कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं ऊतक यानी टिश्यू। फिर अलग अलग टिश्यू मिलकर बनाते हैं अंग यानी ऑर्गन।
और फिर कई ऑर्गन मिलकर बनाते हैं एक पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ईंटों से दीवार बनी, दीवारों से कमरा, कमरों से एक फ्लोर और बहुत सारे फ्लोर्स से एक आसमान छूती इमारत। तो ये ऊतक या टिश्यू क्या है? ये बस एक ही तरह की कोशिकाओं का एक ग्रुप है जो एक टीम की तरह मिलकर कोई एक खास काम करता है। मिसाल के तौर पर हमारी स्किन को ले लीजिए। इसमें जो उपकला ऊतक है वो एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। और फिर जब अलग अलग तरह के टिश्यू एक साथ आते हैं एक बड़ा काम करने के लिए, तो उसे हम अंग यानी ऑर्गन कहते हैं। जैसे हमारा दिल, सोचिए उसमें मांसपेशी वाले टिश्यू भी हैं, नर्व वाले टिश्यू भी हैं और भी कई तरह के टिश्यू हैं, और ये सब मिलकर शरीर में खून पंप करने जैसा इतना मुश्किल काम करते हैं। चलिए अब आते हैं अपने ब्लूप्रिंट के सबसे बड़े हिस्से पर, यानी ऑर्गन सिस्टम्स पर। ये हमारे शरीर के वो बड़े बड़े सिस्टम हैं जो पूरे शरीर को चलाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी घर को चलाने के लिए बिजली का, पानी का और सिक्योरिटी का सिस्टम होता है। तो चलिए फटाफट कुछ जरूरी सिस्टम्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले पाचन तंत्र, जो खाने से एनर्जी निकालता है। फिर है श्वसन तंत्र, जो उस एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए ऑक्सीजन अंदर लेता है। और फिर आता है परिसंचरण तंत्र, हमारा ब्लड सर्कुलेशन, जो इस एनर्जी और ऑक्सीजन को शरीर के कोने कोने तक पहुंचाने वाला डिलीवरी नेटवर्क है। कह सकते हैं कि ये तीनों हमारे शरीर की सप्लाई चेन है। इसके बाद बारी आती है उत्सर्जन तंत्र की, जो शरीर का क्लीनिंग डिपार्टमेंट है, सारा कचरा बाहर। फिर है हमारा नर्वस सिस्टम, जो दिमाग से निकलने वाला एक सुपर फास्ट इंटरनेट कनेक्शन है जो हर हिस्से को कंट्रोल करता है। और हाँ, कंकाल तंत्र को कैसे भूल सकते हैं? ये वो मजबूत ढांचा है जिस पर हमारी पूरी इमारत टिकी हुई है। तो ये हो गई हमारी कंट्रोल और मेंटेनेंस टीम। और आखिर में पेशीय तंत्र यानी हमारा मस्कुलर सिस्टम, ये कंकाल के साथ मिलकर हमें चलने फिरने की ताकत देता है। ये है हमारा एक्शन डिपार्टमेंट। और फिर है जनन तंत्र, जिसका काम ये पक्का करना है कि जीवन का ये कमाल का ब्लूप्रिंट अगली पीढ़ी तक सही सलामत पहुंच जाए। तो जब हम इन सारी ईंटों, दीवारों, कमरों और इन सभी सिस्टम्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो हमारे सामने जीवन की एक ऐसी शानदार और अविश्वसनीय बनावट आती है जिसका हर एक हिस्सा दूसरे से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे सिस्टम्स अकेले काम नहीं करते। इनमें इतना गजब का तालमेल है, इतना सटीक कोऑर्डिनेशन है कि खरबों कोशिकाओं वाला ये शरीर एक होकर काम करता है। सच कहूं तो ये कुदरत की इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार है जो किसी भी इंसानी मशीन से कहीं कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और शानदार है। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर ये सब कुछ, ये खरबों कोशिकाएं, ये दर्जनों सिस्टम एक साथ मिलकर इतने परफेक्ट तरीके से काम करते कैसे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों को हैरान कर देता है और हमें जीवन के इस शानदार ब्लूप्रिंट के बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए मजबूर करता है।